राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको अमावस्या की लगातार 6 कहानियाँ सुनाऊंगी। अगर आप अमावस्या का व्रत करते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, पितरों को खीर और बर्फ़ी का भोग लगाते हैं, तो आपको कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे अमावस्या का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं, पुत्र पौत्र और दशों दिशाओं में कीर्ति फैलती है, मित्रों में वृद्धि होती है और शत्रुओं का नाश होता है। आइए सबसे पहले हम सुख अमावस्या की कहानी सुनते हैं। एक नगरी में एक राजा अपनी प्रजा के साथ आनंद से रहता था। राजा और रानी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकारनी में गहरी मित्रता थी। तब एक रोज साहूकार की हवेली से रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थी। रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, साहूकार की हवेली में से रोने की आवाज़ें क्यों आ रही है? तब राजा ने कहा कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है, इसीलिए वे दुखी होकर रो रहे हैं। रानी ने कहा कि ये इतने दुखी होकर क्यों रो रहे हैं? दुख क्या होता है? तो राजा उसके इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। तब रानी ने एक ज्योतिषी को महल में बुलवाया और पूछा कि मुझे रोना नहीं आता, दुख क्या होता है? ज्योतिषी ने कहा कि हे रानी, आप ऐसा कोई व्रत करती हैं जिससे दुख आपके पास आता ही नहीं है। रानी ने कहा कि मैं सुख अमावस्या का व्रत करती हूँ। तो ज्योतिषी ने कहा कि आप व्रत करना छोड़ दीजिए, दुख अपने आप आपके पास आ जाएगा। रानी ने कहा कि मैं व्रत करना तो नहीं छोड़ सकती, आप कोई और उपाय बताइए जिससे मुझे भी दुख हो और मुझे भी रोना आए। ज्योतिषी ने कहा कि आप लड्डू में जहर मिलाकर के अपने बच्चे को खिला दो, इससे आपके बच्चे की मृत्यु हो जाएगी और आपको भी दुख होने लगेगा और आपको भी रोना आएगा। रानी ने ऐसा ही किया। रानी ने अपने बच्चे को लड्डू में जहर मिलाकर के खिला दिया, लेकिन सुख अमावस्या ने उस जहर के लड्डू को अमृत बना दिया। बच्चे ने लड्डू खाया, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। रानी ने फिर से ज्योतिषी को महल में बुलाया और पूरी बात बताई। तब ज्योतिषी ने कहा कि आप अपने पुत्र को महल के ऊपर से नीचे गिरा दो, इस बार जरूर आपका बच्चा मर जाएगा। तब रानी ने फिर से ऐसा किया, लेकिन सुख अमावस्या ने गिरते हुए बच्चे को गोद में झेल लिया। बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ। रानी महल से नीचे आकर देखने लगी तो बच्चा खेल रहा था। यह देखकर रानी को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे रोना नहीं आया। जब रानी ने राजा से पूछा कि महाराज, दुख क्या होता है? मुझे भी दुखी होना है और रोना है। उस समय राजा का पड़ोसी राजा से युद्ध चल रहा था। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं अकेला ही युद्ध करने जा रहा हूँ। मेरे मरने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि दुख क्या होता है। उस समय तुम्हें जरूर रोना आएगा। राजा अकेला ही वहाँ युद्ध करने के लिए चला गया, लेकिन माँ अमावस्या की कृपा से राजा विजयी होकर महल में लौट आया। अब तो राजा को भी महान आश्चर्य होने लगा। रानी ने फिर से पूछा कि महाराज, दुख क्या होता है? राजा ने सोचा कि रानी को कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं गंगा में कूदकर अपनी जान दे देता हूँ। मेरे मरने के बाद तुम्हें दुख होगा और रोना भी आएगा। उसके बाद राजा ने गंगा में कूदने के लिए यात्रा आरंभ कर दी। उधर महादेव पार्वती जी से बोले कि हे सती, मैं अब तुम्हें सुखी आत्मा रानी के दर्शन कराऊंगा। वे वेश बदलकर पृथ्वी लोक पर आए। तब उन्होंने रानी को देखा जो सुख अमावस्या का पूजन कर रही थी। माता पार्वती जी ने पूछा कि कलयुग में भी रानी को दुख क्यों नहीं है? तो महादेव जी बोले कि यह रानी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी और सुख अमावस्या का व्रत करती थी, सो इस जन्म में भी यह सुख का आनंद ले रही है। उसके बाद राजा गंगा स्नान करने के लिए गए और अपनी जान देने की सोची, लेकिन महादेव जी ने उसे बचा लिया।
तब राजा ने रानी के व्रत की महिमा को जाना और पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को शुक्ल अमावस्या का व्रत करना चाहिए। यह व्रत जिस दिन शुक्रवार को अमावस्या हो उस दिन से शुरू करते हैं। 21 अमावस्या तक व्रत किया जाता है। पहले 5 अमावस्या में गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं और गेहूं, लाल वस्त्र और दक्षिणा के रुपए दान में देते हैं। फिर आगे की 5 अमावस्या तक चना और चने की दाल से बना हुआ भोजन खाते हैं। तब पीले वस्त्र, सोने का टुकड़ा और दक्षिणा दान में देते हैं। फिर अगली 5 अमावस्या को मूंग का बना हुआ खाना खाते हैं और गाय को हरा चारा, मूंग व दक्षिणा दान में देते हैं। फिर आगे की बची हुई अमावस्या में चावल और चावल से बने हुए प्रसाद खाते हैं। तब सफ़ेद वस्त्र, चांदी का टुकड़ा और दक्षिणा के रुपए दान में देते हैं। व्रत पूरा होने के बाद 5, 7, 11 स्त्रियों को भोजन कराते हैं और उन्हें सुहाग का सामान देते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक लकड़हारा था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता था। उसी से उनका घर खर्च चलता था, लेकिन वह उनके कम पड़ता था। दोनों पति पत्नी भर पेट भोजन नहीं खा पाते थे। लकड़हारे की पत्नी हर अमावस्या का व्रत करती थी और बड़ पीपल देवता की पूजा करती थी। तब एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप ज़्यादा लकड़ियां काट कर के लाया करो, जिससे कि हम दोनों भर पेट भोजन खा सकें। मैं गर्भवती हूँ, कल को हमारा परिवार बढ़ेगा, हम कैसे अपना परिवार पालेंगे। तब लकड़हारे ने हामी भर दी। उनके पड़ोस में एक चंदा नाम की महिला रहती थी। वह बहुत अमीर थी। आए दिन वह लकड़हारे के घर आती और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी। लकड़हारा और उसकी पत्नी मन महसूस कर रह जाते थे। तब एक दिन लकड़हारे ने निश्चय किया कि मैं जंगल से ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर के लाऊंगा और शहर में बेचूंगा और ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। अब लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मुझे 4 रोटियां बना कर के दे दो। मैं जंगल में जाकर लकड़ियां काटूंगा, शाम तक ही आ पाऊंगा। मैं रोज रोज की गरीबी से परेशान हो चुका हूँ। पड़ोसन भी हमें बहुत ताने मारती है। पड़ोसन के ताने भी अब बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। दूसरे दिन लकड़हारे की पत्नी ने अपने पति को 4 रोटी और कांदा मिर्च कपड़े में बांध कर के दे दी। लकड़हारा जंगल में गया और उसने लकड़ी काटना शुरू किया, लेकिन जंगल में ज़्यादा पेड़ ही नहीं बचे थे। लकड़हारा सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। जंगल में कोई बड़ा पेड़ ही नहीं बचा। तभी उसकी नज़र बड़ पीपल के पेड़ के ऊपर पड़ी, तो वह उस पेड़ को काटने लगा। जैसे ही उसने बड़ पीपल के पेड़ पर आरी चलाई, तभी उस पेड़ में से आवाज़ आई। लकड़हारा थोड़ा डर गया, इधर उधर देखने लगा। तभी वह पेड़ बोला कि अरे भाई, मैं ये पेड़ बोल रहा हूँ। तब लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला कि मैंने किसी पेड़ को पहली बार बोलते देखा है। तब वह पेड़ बोला कि अरे भाई, तुम हमें क्यों काटते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो बड़ पीपल देवता हैं। तब लकड़हारा बोला कि हे बड़ पीपल देवता, मुझे माफ़ कर दो, मैं बड़ा ही मजबूर इंसान हूँ। जंगल में कोई पेड़ ही नहीं बचा। मेरी पत्नी गर्भवती है, मैं उसे भर पेट भोजन ही नहीं खिला पाता हूँ। तब पेड़ बोला कि तुम हमें मत काटो, बदले में तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। तब लकड़हारे ने बड़ पीपल देवता से घर के लिए राशन मांगा, तो वहाँ राशन आ गया। आटा, दाल, तेल, चीनी, नमक, गुड़, घी इत्यादि। लकड़हारा सामान देकर बहुत खुश हो गया। वह बड़ पीपल देवता को शुक्रिया बोला और सारा राशन लेकर घर आ गया। उसकी पत्नी ने आज से पहले इतना राशन नहीं देखा था, तो वह बोली कि इतना सारा सामान कहाँ से लाए? तो लकड़हारा बोला कि मैंने आज ज़्यादा लकड़ियाँ जंगल से काटी थी, ये उन्हीं के पैसों से मैं राशन लेकर आया हूँ। अब लकड़हारे और उसकी पत्नी के दिन आराम से कटने लगे। तब एक दिन लकड़हारा बोला कि भगवान,
तुम रोज खाना बनाने के बाद एक थाली में भोजन रख कर मुझे दे देना। मैं ये पहली थाली का भोजन जंगल में रख कर आऊँगा। खाना बनाने के बाद तुम भोजन को झूठा मत करना। पहली थाली रोज मैं जंगल में रख कर आऊँगा। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हुई। अब लकड़हारे की पत्नी रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद भोजन बनाती और एक थाली में भोजन रख कर अपने पति को दे देती। उसका पति उस थाली को लेकर बड़पीपल के पेड़ के पास जाता और अपने हाथ से पेड़ को भोजन खिलाता और पानी पिलाकर के घर आता। इस तरह अब उनके दिन आराम से कटने लगे। जब भी लकड़हारे को कोई सामान की जरूरत होती तो वह बड़पीपल देवता से जाकर मांग लाता। उसकी पत्नी भी हर शनिवार और अमावस्या को बड़पीपल देवता की पूजा करती रही। 9वें महीने में लकड़हारे की पत्नी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। घर में खुशियां ही खुशियां थी। उसकी पत्नी बोली कि अब हम भी धूमधाम से जलवा पूजन और नामकरण संस्कार करेंगे। तब 1 महीने के बाद लकड़हारे और लकड़हारे की पत्नी ने पुत्र के जन्म के उत्सव में सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भोजन खाने के लिए आमंत्रित किया। तब उन्होंने लड्डू, पूड़ी, गुलाब जामुन, सब्जी आदि बनाए। तब उनकी पड़ोसन चंदा भी लकड़हारे के घर आई। चंदा पड़ोसन सोच में पड़ गई कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। कोई समय ऐसा था जब ये दोनों पति पत्नी एक समय के खाने का जुगाड़ भी नहीं कर पाते थे। आज इतनी धूमधाम से भोग का आयोजन भी कर रहे हैं, मुझे तो पता लगाना ही चाहिए। तब जलवा पूजन वाले दिन चंदा पड़ोसन ने लकड़हारे की पत्नी से पूछा कि अरे बहन, तुम्हारे तो बहुत ठाट बाट हो गए हैं, तुमने इतना पैसा कहाँ से कमाया। तब लकड़हारे की पत्नी पड़ोसन से बोली कि मेरे पति रोज जंगल से ज़्यादा लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचते हैं, उसी से ये सब हुआ है। लेकिन चंदा पड़ोसन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसके बाद एक दिन रात्रि में लकड़हारा पति पत्नी हंस हंस कर बातें कर रहे थे तो पड़ोसन ने उनकी आवाज़ सुन ली। वो उसकी झोपड़ी के पास खिड़की में से उनकी आवाज़ सुनने लगी, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अब पड़ोसन ने लकड़हारे दंपति की निगरानी करनी शुरू कर दी। तब एक दिन लकड़हारा रोज की तरह भोजन की थाली लेकर जंगल में जा रहा था तो चंदा पड़ोसन ने लकड़हारे का पीछा किया। लकड़हारा खाने की थाली लेकर जंगल में बड़पीपल देवता के पास बैठ गया और अपने हाथ से भोजन खिलाने लगा। भोजन खिलाने के बाद उसने पानी पिलाया और वह वहाँ से चला गया। चंदा यह सब कुछ देख रही थी। उसने पहली बार किसी पेड़ को खाना खाते हुए देखा। जब लकड़हारा खाना खिलाकर के चला गया तो चंदा भी बड़पीपल देवता के पास आई और बोली कि अरे ओ पेड़, तूने लकड़हारे को धन दिया, चल मुझे भी धन दे। तब पेड़ ने उसे एक पोटली दी। चंदा ने पोटली खोल करके देखी तो उसमें कुछ चांदी के सिक्के मिले। चंदा बोली कि बस इतने से सिक्के, मुझे तो और चाहिए। तभी वहाँ एक सर्प प्रकट हुआ और चंदा को खाने के लिए आया। चंदा इधर उधर भागने लगी और बोलने लगी कि अरे ओ पेड़, लकड़हारे को तो तूने धन दौलत दिया और मुझे मारने के लिए सर्प भेजता है। तब बड़पीपल देवता बोले कि अरे मूर्ख लालची औरत, तू ध्याई हुई है, तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास किस चीज़ की कमी है। लकड़हारा बेचारा गरीब मजबूर इंसान है और इसकी पत्नी हर शनिवार और अमावस्या को हमारी पूजा करती है और जल से सींचती है, दीपक जलाती है। उसका पति रोज हमें भोग लगाता है। तू धाई हुई है, तू स्वार्थी और लालची है। तभी चंदा को क्रोध आ गया। वो एक बड़ा पत्थर उठाकर बड़पीपल की तरफ फेंक कर मारने लगी, लेकिन वही पत्थर वापस चंदा के सिर पर आकर लगा, जिससे वह लहूलुहान हो गई। पत्थर लगने के बाद चंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बड़पीपल देवता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी।
हे बड़ पीपल देवता, हे अमावस्या देवता, जैसे आपने लकड़हारे और उसकी पत्नी का घर धन दौलत से भर दिया, वैसे सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सुख अमावस्या की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। वे दोनों भगवान के परम भक्त थे। घर में सब कुछ था, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर वह तपस्या करने लगा। बहुत बरस तक तपस्या करने के बाद उसको वैराग्य प्राप्त हो गया। तब उसने सोचा कि मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेता हूँ। यह सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी सुख अमावस्या माता प्रकट होकर ब्राह्मण से बोली कि अरे ब्राह्मण, तेरे 7 जन्म तक संतान सुख लिखा हुआ नहीं है, किंतु मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ तो तुझे 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तू एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना, और तेरी स्त्री से कहना कि वह सुख अमावस्या का व्रत करे और व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करे, और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में रख कर दान में देवे। ऐसा वह 1 साल तक करे और 1 कटोरी चावल का दान करती रहे। ब्राह्मण घर आया और घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। अब ब्राह्मणी सुख अमावस्या का व्रत करने लगी और हर अमावस्या पर 1 कटोरी चावल और दक्षिणा के रूप में रखकर मंदिर में दान करने लगी। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। तब ब्राह्मण ने एक का नाम अमावस्या रखा और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगी। जब वे विवाह लायक हो गई तो ब्राह्मण ने धूमधाम से उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास दान पुण्य किया करती थी, लेकिन छोटी बहन नास्तिक प्रवृत्ति की थी। वह कोई व्रत उपवास नहीं करती थी, जिस कारण पूनम को ससुराल में दुख उठाना पड़ा। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। तब बड़ी बहन अमावस्या गाड़ी भर कर सामान लेकर के गई और अपनी छोटी बहन को दे दिया, और छोटी बहन से बोली कि बहन पूनम, तो सुख अमावस्या का व्रत किया कर, पूजा किया कर और उपवास किया कर, बड़ पीपल देवता की पूजा किया कर, और 1 कटोरी चावल अमावस्या के दिन दक्षिणा रख कर किसी मंदिर में या किसी सुहागन ब्राह्मणी को दिया कर। ऐसा करने से तेरे घर में सुख समृद्धि के भंडार भर जाएंगे। तब पूनम ने भी ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसका घर धन धान्य से भर गया और उसे भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत करते हैं उनका घर सुख समृद्धि के भंडार से भर जाता है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम अमावस्या की तीसरी कहानी सुनते हैं। आइए अब हम दिया की अमावस्या की कहानी सुनते हैं। सतयुग के जमाने की बात है। एक बार एक राजा था। उसके एक बेटा बहू थे। बहू को मीठा खाने का बहुत शौक था, इसलिए वह चोरी करके मिठाई खाती थी और फिर चूहों का नाम लगा देती थी। यह सुनकर चूहों को महान क्रोध आया। तब एक दिन चूहों ने सोचा कि इस राजा के बेटे की बहू को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। तब एक दिन राजा के यहाँ मेहमान आए। रात्रि में चूहों ने बहू की कांचली को ले जाकर मेहमान के बिस्तर में डाल दिया। सुबह होते ही घर में शोर शराबा हो गया। नौकर कहने लगे कि राजा के बेटे की बहू के आंतरिक वस्त्र मेहमान के बिस्तर में पड़े हैं। महल के अंदर और महल के बाहर सभी लोग राजा के बेटे की बहू को चरित्रहीन समझने लगे। सभी ने उसकी तरफ उंगली उठाई। तब राजा ने अपने बेटे की बहू को चरित्रहीन समझकर घर से निकाल दिया। बहू का रोज का नियम था कि वह रोज सुबह शाम दिया जलाती थी
और दिया की अमावस्या को मीठा बनाकर दिए के भोग लगाती और व्रत करती थी। यह सारे काम बहू ही करती थी। जब से बहू घर से गई तो किसी ने भी दिए की अमावस्या की न तो पूजा करी न ही भोग लगाया। तब एक दिन राजा शिकार खेलने गया हुआ था। शिकार खेलकर जब राजा संध्या के समय लौट रहा था तो राजा एक झाड़ के नीचे बैठ गया। राजा को देखकर महान आश्चर्य हुआ कि नगर के सभी दिए अदृश्य रूप लेकर झाड़ पर बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। सभी आपस में पूछ रहे थे कि किसने क्या खाया। तब उनमें से एक दिया बोला कि मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। मुझे हर साल राजा की बहू पूजती थी और दीपक लगाती थी और मेरे भोग लगाती थी, लेकिन अब राजा ने उसे महल से निकाल दिया। तब सभी दियों ने महल के दिए से पूछा कि राजा ने ऐसा क्यों किया। तो महल के दिए ने अन्य दियों से कहा कि राजा के बेटे की बहू को मीठा खाने का शौक था, तो वह मिठाई चुरा कर के खाती थी और चूहों का नाम लगा देती थी। तो चूहों ने गुस्से में आकर राजा की बहू के आंतरिक वस्त्र मेहमान के बिस्तर में जाकर डाल दिए। जब सुबह नौकरों ने मेहमान के बिस्तर में राजा के बेटे की बहू के आंतरिक वस्त्र देखे तो वहाँ शोर शराबा हो गया। तब राजा ने और राजा के बेटे ने अपनी बहू को चरित्रहीन समझा और उसे घर से निकाल दिया। राजा के बेटे की बहू ही मेरी पूजा करती थी, वो ही दीपक जलाती थी और भोग लगाती थी। तब महल के दीपक ने कहा कि वो जहाँ भी हो सुखी रहे। यह सारी बातें राजा सुन रहा था। उसी समय राजा महल में आया और आकर सबको पूरी बात बताई। तब राजा ने अपने पुत्र को भेजकर अपनी बहू को पूरे सम्मान के साथ महल में बुलवा लिया और घर के सभी सदस्यों ने उससे माफ़ी मांगी। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इसलिए दिया की अमावस्या के दिन दिया जलाना चाहिए और दीवे के भोग लगाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि के भंडार भरते हैं। पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। तब एक बार उस साहूकारनी ने पिठोरी अमावस्या का व्रत किया तो उस साल उसके बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई। दूसरे साल दूसरे पुत्र की मृत्यु हो गई। इस तरह 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। लेकिन साहूकारनी ने पिठोरी अमावस्या का व्रत करना नहीं छोड़ा। तब 7वें साल जब उसने पिठोरी अमावस्या का व्रत किया तो उसने अपने 7वें पुत्र को जिंदा ही देवी के मंदिर में सूखे कुएं में छिपा दिया। तब देवी ने उस साहूकारनी को ऐसा करते देख लिया। तभी वहां आकाशवाणी हुई। देवी ने साहूकारनी से पूछा कि तुमने अपने जीवित पुत्र को ही कुएं में क्यों ढकेल दिया। तब साहूकारनी ने रोते रोते देवी को पूरी बात बताई। तब देवी ने साहूकारनी से कहा कि तुमने जहाँ भी अपने पुत्र की अंतिम क्रिया करी है वहाँ घी का दीपक जला देना, उस स्थान पर हल्दी छिड़क देना और आटे का तिल मिला पिंड रख देना। तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तब साहूकारनी ने ऐसा ही किया। सारी क्रिया करके जब साहूकारनी घर आई तो उसे उसके 7 पुत्र जीवित मिले। उसके बाद साहूकारनी ने पिठोरी अमावस्या के व्रत का उद्यापन किया, जिसमें 13 सुहागिनों को भोजन खिलाकर सुहाग की चीजें और दक्षिणा के रुपए दिए। जय हो पिठोरी अमावस्या की जय। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। दर्श अमावस्या की कहानी सतयुग के जमाने की बात है। 12 आत्माएं थी। वे सोम रोस में रहती थी। तब एक आत्मा ने वरदान के रूप में एक बेटी को जन्म दिया। वह लड़की हमेशा दुखी रहती थी। वह अपने पिता के प्यार को पाने के लिए तड़पने लगी। तब पितृलोक की आत्माओं ने उस लड़की को सलाह दी कि तुम मृत्युलोक में जाकर अमावस की बेटी के रूप में जन्म लो। तब उस लड़की ने ऐसा ही किया। उसने राजा अमावस के घर जन्म लिया। उसका वहाँ बहुत अच्छे से लालन पालन होने लगा। उसे माँ के साथ पिता का भी प्यार मिलने लगा। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया।
तब उसने पितरों को धन्यवाद देने का निश्चय किया। तब उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, पितृलोक के पितरों के लिए हमें कुछ करना चाहिए ताकि उनको भी तृप्ति मिले। हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए। तब राजा ने यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए और अंगीरे पर खीर और बर्फी मालपुए का भोग लगाना चाहिए ताकि पितरों को तृप्ति मिले। उसके बाद सभी अमावस्या को श्राद्ध की तरह मनाने लगे। अमावस के दिन पितरों को श्राद्ध अर्पित करने लगे। तभी से अमावस के दिन पितरों के निमित्त पिंडदान किया जाने लगा, तर्पण किया जाने लगा और अंगीरे पर खीर और बर्फी मालपुए का भोग लगाए जाने लगा। घटतियों तो पुरियो, पुरियो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने अमावस्या की लगातार 6 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।